हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने पिछला सेशन देखा होगा जो हमने एक फ्री सीरीज़ स्टार्ट की है सीडीपी की, उसको आप देखिए और अपनी तैयारी करिए। ये सीरीज़ जो है बीएड स्टूडेंट के साथ साथ में सीटेट के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। तो हमारा जो विकास है वो किस किस परिप्रेक्ष्य में आपका वृद्धि करता है, किस किस परिप्रेक्ष्य में ये बढ़ता है या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो डोमेन आता है वो आता है फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक। आप शारीरिक तौर पे किस तरीके से आपका इस पर प्रभाव करता है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर आपका ग्रोथ भी आती है। ग्रोथ इज़ द सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका शारीरिक विकास जो भी हो रहा है, जो भी इफ़ेक्ट आता है एक पर्टिकुलर एज पे, तो वो सारी चीज़ें भी आपके किसके अंदर आती हैं, डेवलपमेंट के ही अंदर हमारी आती हैं। तो डेवलपमेंट में हमारा जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स होता है वो ये देखता है कि बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे कितना, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं। तो फिज़िकल में ही हमारा जो आता है वो डेवलपमेंट में आता है कि मोटर डेवलपमेंट आता है। तो मोटर डेवलपमेंट मतलब कि जो हमारी मूवमेंट ऑफ, जो हमारा बोन्स, मसल्स और सेंस ऑर्गन्स जो हमारे वृद्धि कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा एक बच्चा छोटा होता है और छोटा सा जब वो होता है तो उसकी मोटर डेवलपमेंट इस तरीके से होती है कि वो भाग नहीं सकता है। एक न्यू बॉर्न बेबी को आप बोलो कि तुम चलने लग जाओ तो वो चलेगा नहीं, लेकिन हाँ आफ्टर अटेनिंग 12 मंथ्स तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो उसकी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट, उसकी जो है मोटर स्किल्स जो है डेवलप हो रही होती हैं प्रैक्टिस से, तो वो उस तरीके से वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो जो मोटर डेवलपमेंट हमारी होती है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स और सेंस ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो मोटर डेवलपमेंट के अंडर में आता है, जिसमें हमारा जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स और आपका फाइन मोटर स्किल्स आता है। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स हमारे क्या होते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपके वो डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है जो बड़ी मसल्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जैसे आप टाइप्स ऑफ बोन्स भी जब हम पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ बोन्स में आपका क्या आता है कि आपकी कुछ बड़ी मसल्स होती हैं और कुछ बड़ी बोन्स होती हैं और कुछ छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उन बोन्स का फंक्शन भी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारे जो होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं जो बड़ी बोन्स को इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें आप जैसे कि रनिंग करते हो, आप चलते हो, दौड़ते हो, तो वो चीज़ें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी और ग्रॉस मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट में आएंगी। वहीं हमारा जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, फाइन मोटर स्किल्स में देखिए हमारा वो सारी चीज़ होती है जिसमें फाइन बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। लाइक जो चीज़ आप छू के करते हो, लाइक राइटिंग हो गया, कुछ क्ले मॉडलिंग कर रहे हो, उसमें छोटी मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो आपका आता है फाइन मोटर स्किल्स में। नाउ फिर आपका आता है इसी में फिज़िकल में जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इससे क्या मतलब है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो 2 फेजेस में होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल किस में होता है, सेफेलोकॉर्डल मतलब कि जो आपका सर से विकास जो है शुरू होता है, फिर वो नीचे की ओर बढ़ता है। एंड सी को आप कैसे याद कर सकते हो, लाइक आप कैप पहनते हो, कैप, ठीक है, तो आप कैप कहाँ पहनते हो, अपने सर पे पहनते हो, तो फिर आपका क्या हो गया, ये ऊपर से नीचे तक इस तरीके से एक आप कर सकते हो पी। फिर आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल पेट होता है, पेट हमारा सेंटर में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक न्यूमोनिक से याद कर लो कि हाँ ये पेट है हमारा, तो पेट से हम क्या करेंगे, सेंटर से बाहरी की ओर में जो डेवलपमेंट हमारा शुरू होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो ये आपका हमें सीटेट में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और अब तो आपकी शिफ्ट्स में होती हैं और आपके 4 लाइनर्स आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, नाउ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञान। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये एक डोमेन होता है। ये तो हमारा कुछ हो गया एक्सट्रिंसिक हो गया। ठीक है, ये आपका कुछ आपका इंट्रिंसिक डेवलपमेंट में आ गया, यानी जो अंदरूनी हमारे चेंजेस
होते हैं, डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हमारा इंटेलेक्चुअल, कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, जो हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है। अपने 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 हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफ़र करता है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल है। कुछ उसकी हेरिडिटरी पे ये चीज़ डिपेंड करती है, कुछ उसके ये चीज़ जो होती है कि वो किस तरीके का उसको परिवेश मिला, किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, कैसे उसने उसे अटेन किया, ये उस पर डिपेंड करता है। रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपका होता है। रीजनिंग एबिलिटी अब सब कहते हैं कि किस तरीके से इस पे काम किया जाए। तो जो हमारी अब जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात होने लग गई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम चीज़ों को कराने के लिए कहते हैं, तो ये रीजनिंग एबिलिटी को ही एनहेंस करने के लिए होती हैं, ताकि बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो और चीज़ों को वो अच्छी तरीके से समझ पाएँ। फिर उसके बाद आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी के बाद आपका आता है थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, कि आपके अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप चाहे कितने भी मैच्योर हो जाओ और आपके अंदर राइट रॉन्ग का एक होता है ना कि डिफ्रेंसिएशन करना, सोचना कि इसको किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ अगर नहीं आएगी तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी। इमेजिनेशन, आप किसी चीज़ को डिस्कवरी कब कर सकते हो, जब आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स बहुत ही अच्छी हो। अब किसी ने जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, भाई उसने कुछ इमेजिन किया होगा नीड को लेकर कि कुछ ऐसा हो सकता है, तभी तो उसने इन्वेंट किया। तो अगर आपको ये चाहिए कि इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में जैसे हम आज हैं वैसे ही चलते जाएं और कुछ नया इन्वेंशन, अगर लोगों की इमेजिनेटिव स्किल्स डेवलप ही नहीं होंगी तो कोई नई चीज़ आएगी ही नहीं। बच्चे कुछ साइंटिस्ट बनेंगे ही नहीं, कुछ अच्छा डिस्कवर करेंगे ही नहीं। वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल फील्ड और एनी फील्ड, तो आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी में एक डोमेन आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, जिसमें आपके बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक बच्चा होता है, उसको एक बच्चा होता है जैसे हमारी मदर टंग है। मदर टंग, हम ऐसा एनवायरनमेंट होता है हमारे घर में कि हम अपने मम्मी पापा को या आस पड़ोस को सुन सुन के हिंदी लैंग्वेज सीख जाते हैं। वही एक फ़ॉरेन का बच्चा है, वो वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि वो हिंदी नहीं सीखता है लेकिन इंग्लिश में वो एक्सपर्ट होता है। तो ऐसी एक चीज़ होती है हमारे ब्रेन में कि हम एक लैंग्वेज जो होती है वो हमारे अंदर एक्विजिशन की पावर होती है, बस उसको एक वो माहौल मिलना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट भी, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कॉग्निशन से ही रिलेट करता है। साथ साथ में इस अदर थ्योरिस्ट ने इसकी अलग अलग चीज़ें भी दी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, अब कोई इंसान अगर सोशली कहीं भी रह रहा है तो सोशल उसका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, पीयर ग्रुप में वो कैसे बिहेव कर रहा है, इसी में आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जब डील करना होता है तो कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। तो आपका अपनी इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है, ठीक है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, कैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और उसे हैंडल करते हो, ठीक है। 10 लोग में रहने का तरीका भी एक एबिलिटी होती है, ठीक है। और अकेले रहना और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना, ये भी एक एबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल डेवलपमेंट में आती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और उसको क्या करना है, अगर सोशली रहना है तो ये उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेवलप होना। फिर मोरल डेवलपमेंट, आप जब समाज में रहते हो तो आपने एक हाइंस की थ्योरी के बारे में मे बी आप आगे पढ़ोगे अभी तो, या सुना होगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएड में आपने ऑब्वियसली हाइंस की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें उसको राइट और रॉन्ग के बीच में ऐसी सिचुएशंस थी कि अगर वो सही के लिए भी गलत करने जा रहा होता है तो भी वो गलत ही है। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे अंदर आती है, तो एक राइट पॉइंट पे, एक राइट एज पे आप कौन से डिसीजन लेते हो, वो चीज़ आपकी आती है मोरल डेवलपमेंट में। लाइक आपकी माँ किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं और उनकी आप हेल्प इस तरीके से कर सकते हो कि आपको कुछ गलत करना पड़े या किसी से झूठ बोलना पड़े, तो उस सिचुएशन में झूठ बोलना क्या सही है? अगर सही है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप अपनी मम्मी को ट्रबल में डाल दोगे और बस हाँ हम सही हैं ऐसा करते हो। तो ये सही और गलत का आप जो एक बिहेवियर करते हो ये आपका मॉरल डेवलपमेंट में आता है। एक राइट एटीट्यूड रखना, एक ये मॉरल डेवलपमेंट आपका लाइफ स्किल्स में भी आता है कि आप जैसे सिंपैथी और एम्पैथी होती है। एक होता है कि किसी को दर्द में देख के बस आपने सहानुभूति व्यक्त कर दी कि हाँ हमें
बहुत बुरा लगा, ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी बैड, और सॉरी अबाउट डैट। और एक होता है एम्पैथी, कि आप उस दर्द को खुद अंदर उस सिचुएशन में खुद उसको रख के आप महसूस करते हो, तो आपके अंदर सिंपैथी है या एम्पैथी है। यही आपके बीएड में यही सिखाया जाता है कि बच्चों को, कि टीचर्स को यही सिखाया जाता है कि बच्चों में ऐसे स्किल्स डेवलप करें थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू मॉरल स्टोरीज़, कि उनको एम्पैथी आए। सिंपैथी कोई भी दिखा सकता है, बट एम्पैथी किसी के अंदर अगर इनबिल्ट हो जाए तो हमारी बहुत सारी सोशल इश्यूज़ जो हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ गया कि हाँ, आप सेल्फ रियलाइजेशन भी इसमें आ सकता है कि अगर मोरली कोई इंसान स्ट्रांग होगा तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो वो सही है, या मैंने गलत किया, फिर उसके बाद उसको करेक्ट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपके मॉरल डेवलपमेंट में आती हैं। तो ये जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट को देखते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, सो यू कैन comment it in the box. I am trying my best to give you बेस्ट और अगर बेस्ट थिंग्स। तो अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म मी एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, नमस्कार।